हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मैंने डबल सेंटेंस करवाए थे उनको आप दोबारा करें। तो मैं आपको दोबारा समझाने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। है, यह आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आगे चलूँ। जैसे कि यूं ही रेखा ने पापा को देखा, वह मुस्कुराई। तो कैसे लिखेंगे? As soon as रेखा, as soon as रेखा saw पापा। ठीक है, पहला भाग खत्म हो गया। जो ही रेखा ने पापा को देखा, as soon as रेखा saw पापा, she smiled, SMILED, she smiled। है ना, वो कोमा लगाएंगे, फिर दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे। अब इसी को नो सूनर डिड में कर सकते हैं। तो नो सूनर डिड रेखा सी पापा। अब यहां पर क्या है, नो सूनर के बाद डिड आ गया, पहले ही सेकंड फॉर्म आ गई। तो यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहां भी डिड होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इस कोमे के स्थान पर लगाएंगे हम THAN, देन। ठीक है ना, देन शी स्माइल्ड। अब यहां पर ये देन है और THAN देन है। THEN देन नहीं है भाई, ये THAN देन है। ठीक है ना, इसमें THEN देन नहीं है, THAN देन है। ठीक है, अगर इसको तीसरी कंस्ट्रक्शन और करें तो हार्डली से वाक्य स्टार्ट होंगे। हार्डली हैड, हार्डली हैड रेखा सीन पापा। अब इसमें क्या कंस्ट्रक्शन होगी? हार्डली हैड रेखा, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हार्डली हैड रेखा सीन पापा। अब इस देन के स्थान पर व्हेन आएगा, व्हेन। ठीक है ना, देन के स्थान पर क्या आएगा? THAN के स्थान पर WHEN, THAN के स्थान पर व्हेन, WHEN, व्हेन शी स्माइल्ड। और इसी को ही चौथे ढंग से और कर सकते हैं, स्केर्सली। स्केर्सली हैड रेखा सीन पापा। When she smiled। ये ना कैसे लिखेंगे? When she smiled। तो हार्डली के बाद हैड आएगा, स्केर्सली के बाद हैड आएगा, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और दोनों में व्हेन का प्रयोग होगा। अर्थात हार्डली और स्केर्सली, बस ये दो शब्द बदलेंगे, आपस में इंटरचेंजेबल है, बाकी सेंटेंस जो करते हैं। समझ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया?
यस, मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं। जैसे कि जो ही अध्यापक ने कक्षा प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े हो गए। विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इसको कैसे लिखेंगे? जो ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, तो एज सून एज से वाक्य स्टार्ट करेंगे। एज सून एज द टीचर entered the class, entered the class। अब कोमा, पहला भाग खत्म होती क्या लगाएंगे? कोमा। स्टूडेंट स्टूड अप, कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट स्टूड अप। तो एज सून एज द टीचर एंटर्ड, एज सून एज के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, स्टूडेंट स्टूड अप। अब इसको नो सूनर में करेंगे तो कैसे करेंगे? नो सूनर डिड द टीचर, अब एंटर्ड के स्थान पर एंटर आएगा, एंटर द क्लास। तो नो सूनर डिड, नो सूनर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां भी डिड आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप। नो सूनर डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास। अब यहाँ पर जो हमने कोमा लगाया था वहां पर हम देन लगाएंगे, THAN, देन। स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, यहां भी द लगा सकते हैं। द स्टूडेंट्स स्टूड, स्टूड अप, ठीक है ना। आप यहां भी द स्टूडेंट लगा सकते हैं। द स्टूडेंट्स The student stood up। तो no sooner did the teacher enter the class, और no sooner did वाले में क्या लगाएंगे? then, THAN, then। The student stood up। ऐसे तीसरा, hardly had the teacher entered the class, entered, है ना। हैड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड, हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब यहां पर देन के स्थान पर क्या आएगा? देन के स्थान पर यहां पर व्हेन आएगा। व्हेन स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। You know, hardly had the teacher entered the class। hardly के बाद, had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। when the student stood up। अब चौथा कंस्ट्रक्शन क्या है? scarcely had the teacher entered the class,
अब यहां भी वही आएगा, सेम कंस्ट्रक्शन है, व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। समझ आपको? तो स्केर्सली हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, हैडली हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्केर्सली हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और बीच में दोनों सेंटेंस के बीच में व्हेन आएगा, इन दोनों में ही, व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। लेकिन नो सूनर हो तो तब दोनों सेंटेंस के बीच में जो दो वाक्यांश है, क्लॉजेज है, उनके बीच में हम देन लगाएंगे। समझ गया आपको? जैसे कि जो ही राहुल ने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर को देखा, वह चिल्लाया। ना डर लगता है ना बहुत से बच्चों को, तो जो ही राहुल ने डॉक्टर को देखा वह चिल्लाया। तो इसको कैसे करेंगे? एज सून एज राहुल सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सॉ द डॉक्टर। ठीक है ना, कोमा। नो, एज सून एज राहुल सॉ द डॉक्टर ही क्राइड, यानी ही क्राइड, CRIED, ही क्राइड। ठीक है। अब इसको नो सूनर में करेंगे तो कैसे होगा? नो सूनर डिड राहुल सी द डॉक्टर। अब यहां पर नो सूनर डिड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, नो सूनर डिड राहुल सी द डॉक्टर। अब यहां पर कोमे के स्थान पर देन आएगा, THEN, देन ही क्राइड, देन ही क्राइड। और हार्डली में करेंगे तो हार्डली हैड राहुल सीन द डॉक्टर। हार्डली हैड के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीन द डॉक्टर। अब इसमें देन के स्थान पर हार्डली हैड में क्या आएगा? व्हेन ही क्राइड। समझ गए ना? अब इसको स्केर्सली से करेंगे, स्केर्सली सेम कंस्ट्रक्शन है, हैड राहुल सीन द डॉक्टर व्हेन he cried। ना, hardly had राहुल seen the doctor when he cried। तो hardly और scarcely का सेम कंस्ट्रक्शन है, hardly had या scarcely had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। और बीच में दोनों सेंटेंस के बीच में when, दोनों में when आएगा और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
जैसे कि जो ही मैंने कदम बाहर रखा, वर्षा आरंभ हो गई। जो ही मैंने कदम बाहर रखा वर्षा आरंभ हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? As soon as I stepped out, stepped out means बाहर रखा। As soon as I stepped out, बाहर कदम रखा। बाहर कदम रखने को क्या बोलेंगे? Stepped out. Rain started. Rain started. या इट स्टार्टेड रेनिंग भी लिख सकते हो, रेन स्टार्टेड। और इसको नो सूनर में लिखेंगे तो नो सूनर डिड आई स्टेप, क्या लिखेंगे? STEP, स्टेप आउट। अब कोमे के स्थान पर क्या आएगा? देन रेन स्टार्टिंग। है ना? रेन स्टार्टिंग या इट स्टार्टेड टू रेन, रेन स्टार्टेड या इट स्टार्टेड टू रेन। और हार्डली में हार्डली हैड आई स्टेप्ड, हार्डली हैड में थर्ड फॉर्म आएगी, स्टेप्ड आउट। अब व्हेन के स्थान पर क्या आएगा? व्हेन रेन स्टार्टिंग। और स्केर्सली में सेम कंस्ट्रक्शन, स्केर्सली हैड आई स्टेप्ड आउट, आउट व्हेन। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड टू रेन। ये ना समझे कि यहां पर कुछ बदलाव आ गया, आप इस सेंटेंस को भी हाथ धोकर तुम लिख सकते हो। When rain started, सेम सेंटेंस है ये। तो अगेन स्केर्सली, हैड और हार्डली हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बीच में when। जैसे कि जो ही मैं स्कूल पहुंचा, पहली घंटी बजी। तो जो ही मैं स्कूल पहुंचा पहली घंटी बजी, तो कैसे लिखेंगे? as soon as I reached school, कोमा, ये ना as soon as के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, the first bell, rang।
दूसरे में सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें तो पहले में भी सेकंड फॉर्म आ गया, एज सून एज आई रीच स्कूल, स्कूल से पहले द नहीं लगाएंगे आप, द फर्स्ट बेल रैंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड जब हम ये पोजीशन बताते हैं तो द का प्रयोग होता है। तो जैसे कि नो सूनर में नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, रीच स्कूल आएगा, सॉरी स्कूल, no sooner did I reach school, the first bell rang। दूसरे में सेकंड फॉर्म आएगी और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो सूनर डिड आई रीच स्कूल द फर्स्ट बेल रैंग। और उसमें हार्डली बनाएंगे तो हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल, अब इसमें यहां पर गड़बड़ होगी भाई, देन आएगा, देन नो सूनर डिड वाले में क्या आएगा, देन द फर्स्ट बेल रैंग। ठीक है ना, देन नो सूनर डिड वाले में कोमे के स्थान पर क्या आएगा, देन द फर्स्ट बेल रैंग। तो हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल, अब यहां पर देन के स्थान पर क्या आएगा, व्हेन द फर्स्ट बेल रैंग, सेकंड फॉर्म। तो हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल व्हेन द फर्स्ट बेल रैंग। और स्केर्सली में है SCARCELY, स्केर्सली हैड आई रीच्ड स्कूल when, same construction, when the first bell rang। समझ गया आपको? तो एज सून एज वाले में सेकंड फॉर्म आएगी, नो सूनर डिड वाले में फर्स्ट फॉर्म आएगी, हार्डली हैड वाले में थर्ड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद, स्केर्सली हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आज का लास्ट सेंटेंस बना रहा हूं मैं, जैसे कि जो ही अध्यापक कक्षा से बाहर आए, बाहर गए, विद्यार्थियों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया, शोर मचाना आरंभ कर दिया। तो जो भी अध्यापक कक्षा से बाहर गए तो कैसे लिखेंगे, एज सून एज
द टीचर left the class. फिर कौन आएगा? The student started noisy या started to make a noise, ऐसे लिख सकते हैं. Started noisy, NOISING. और no sooner से करेंगे तो no sooner did the teacher अब यहां पर लीव आएगा. लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लीव द क्लास. The student started noising. उन्होंने नॉइज करना आरंभ कर दिया. और हार्डली में हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द क्लास. अब यहां पर लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट आएगी. लेफ्ट द क्लास when the students started noisy. समझ गए ना? अब स्केर्सली में scarcely had the teacher left the class. When the students started noisy. तो आपको पता लगा एज सुन एज में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट उसके बाद कोमा, फिर दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. नो सूनर डिड वाले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है? नो सूनर डिड वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लीव द क्लास. और उसके बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पर देन लगाएंगे THEN. देन द स्टूडेंट्स स्टार्टेड नॉइजिंग. तब क्या लिखेंगे? देन द स्टूडेंट्स Then the students started noising. Hardly had the teacher left the class when the students started noising. Hardly had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बीच में क्या लिखेंगे? when. ऐसे scarcely had के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बीच में लिखेंगे when. no sooner वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बीच में लिखेंगे then. दूसरे भाग में वही सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और एज सून एज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस. दोस्तों नहीं समझ में आया हो तो आप ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा फिर पूछ सकते हैं. मैं 2 बार 3 बार 10 बार समझाऊंगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए. प्लीज़ फिर कह रहा हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं. मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है कंपैरेटिव स्टडी होगा और उसको बिल्कुल मिस ना करें, उसको अवश्य पढ़ें. ओके स्टूडेंट्स, बाय.